हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना पाठ पढ़ रहे थे स्वामी की दादी। उसमें हमने पढ़ लिया था कि स्वामी की दादी जो है वो स्वामी को उसके दादाजी के बारे में बता रही थी। देखिए आगे हम चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया उसको कि दादाजी उस वक्त जो जिंदा थे, उस वक्त जो घटनाएं घटित हुई थी वो बता रही थी। वो सोच सोच के उन घटनाओं को याद कर कर के उसको सुना रही थी। उससे आगे पढ़ते हैं। कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। दादी कह रही है कि राजम को तो मिलते हैं, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए और उसकी तरह नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। मतलब उसके दादाजी थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। और दादी जी बता रही है, उसको सुना रही है अपने दादा पोते को उसके दादा के बारे में कि वो इससे इतने अच्छे उत्तर लिखते थे तुम्हारे दादाजी कभी कभी कि जो परीक्षक होते थे, जो चेक करते थे आंसर शीट, उनको भी चकित कर देते थे। यानी उनको आश्चर्य होता था कि ऐसे उत्तर भी कोई लिख सकता है। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और इतना कम वक्त लेते थे। यानी कि कोई 1 घंटे में बता रहा है तो वो 1 घंटे का 10वां हिस्सा ही लेते थे, जल्दी बताते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। 200 नंबर तक दे देते थे। दादी बोल रही है, जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। देखिए अभी भी दादी को पूरी बातें ढंग से याद नहीं आ रही हैं, तो वो याद करके बताने की कोशिश कर रही है कि जब तुम्हारे पिता पैदा हुए थे तब मैंने वो मेडल उतारा था। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। दादी को अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने अपने पापा की जो मेडल था उसको गलवा कर उसकी चूड़ियाँ बना ली है, तो दादी उसको महामूर्ख बता रही है। और बात भी सही है कि चूड़ियाँ तो और भी मिल सकती है मार्केट में, लेकिन जो मेडल होते हैं वो हमारी बहादुरी की, अच्छाई की दास्ता सुनाते हैं हमेशा, और वो प्रतीक होते हैं उन सब चीज़ों के। तो ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए, वो हमेशा हमारे पास रहने चाहिए। तो वो उसको हमेशा महामूर्ख बताती रही है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। अब बच्चे को लग रहा है कि ऐसे ही दादी सुना रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दोनों दादी पोती झगड़ा कर रहे हैं। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। दादी बोल रही है राजम के बारे में। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया।
देखिए राजम के बारे में बता रहे हैं। पीछा क्या, राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? दादी, क्या तुम सो गई? अब दादी सुनते सुनते हो सकता है उनकी आंख लग गई, क्योंकि दादी कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ सुन रही थी। तो वो राजा बोल रहा है, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। दादी कह रही है कि नहीं बेटा, मैं सुन रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? अब राजम पूछ रहा है दादी से कि अगर तुम सोई नहीं हो तो बताओ कितने शेर आए थे। 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। अब देखिए दादी ने गलत जवाब दिया, इसका मतलब दादी सो गई थी। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उल जुलूल कल्पनाएँ किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। वो कह रहा है कि तुम राजम को पसंद नहीं करती हो, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, उसकी बातें नहीं सुनना चाहती हो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। दादी ने राजम को देखा तक नहीं, फिर भी ऐसे बोल रही है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई। स्वामीनाथन को अच्छा लगा कि दादी मेरी बात पे विश्वास कर रही है और राजम को अच्छा लड़का मान रही है। क्यों? क्योंकि राजम उसका दोस्त था। लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने उसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। देखिए R.K. नारायण है इसका लिखा है और अनुवाद इसका किया है मस्तराम कपूर ने। ठीक है, ये दादी पोते दोनों सो गए हैं। तो दादी ने भी उसको उसके दादाजी की जो वीरता की कहानियाँ थी और इंटेलिजेंस की जो घटनाएं थी वो सब सुनाई थी। लेकिन स्वामीनाथन अपने दोस्त राजम के बारे में दादी को बता रहा था बार बार। फिर स्वामीनाथन ने कहा कि मेरी बात पे सबको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो दादी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं पूरा विश्वास करती हूँ तुम्हारी बात पर। और दादी ने जब ये कहा कि ये सत्य है, तो सत्य राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि वह सत्यवादी थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो उनकी कहानी जैसे ही दादी ने शुरू की उसको सुनाना, तो उसको नींद आने लगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने ये सुना था कि हमने ये सीखा है इस चैप्टर में कि एक तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, दूसरी ये कि जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको सारी घटनाएं एक क्रम से याद नहीं रहती है, लेकिन उनको याद जरूर रहता है, तो वो बता सकते हैं हमें। तीसरी ये चीज़ कि मेडल वगैरह जो भी हमें मिलते हैं, प्राइज़ मिलते हैं, उनको हमें हमेशा अपने पास संजो के और यादगार के तौर पे रखना चाहिए। उनका हमें कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।